चोरों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चोर उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु का अपहरण करे। दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति संसार के सभी वर्गों में मिलते हैं। अपने सगे संबंधियों में भी इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि चोर कोई भी हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। विपत्ति या दुर्व्यसन को छोटा मानकर उपेक्षा न करो। किसी विपत्ति अथवा व्यसन को बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह छोटा सा व्यसन ही किसी समय सर्वनाश का कारण बन सकता है। व्यसन छोटा हो अथवा बड़ा, मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला होता है। व्यसनी अपने कर्तव्य को भूल जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आप को अमर मानता हुआ आयु भर ऐसी सामग्रियों का संग्रह करता रहे जो जीवन के लिए उपयोगी हो। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन प्रयत्न, धर्म और सत्याचरण पर आश्रित रहता हुआ जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं और धन का संग्रह करता रहे। धन ऐसी वस्तु है जिसके बिना धर्म के कार्य करना भी असंभव होता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता वो अपने सगे संबंधियों में भी सम्मान का जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन भर सत्याचरण द्वारा धन का संग्रह करता रहे। धनवान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। आज की स्थिति को देखते हुए महाराज जी ये बात बता रहे हैं। संसार में निर्धन राजा को कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। कुरूप व्यक्ति भी यदि धनवान है तो उसे भी सुंदर मान लिया जाता है। भारत में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि धनी परिवारों के पागलों को भी बुद्धिमान मान लिया जाता है। इससे सिद्ध है कि धन का मनुष्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जीवन भर धन का संग्रह के लिए प्रयत्नशील बना रहे। आय का प्रसंग है। योग वशिष्ठ हे रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनिष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण है। अतः यह दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्री राम विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का अवलंबन करना चाहिए। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्नपूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। किंतु महाबुद्धिमान श्री राम वासना क्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद फल देते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत ढूंढ हृदय ग्रंथियाँ निःशंस रूप से टूट जाती है। श्री राम यह संसार की ढूंढ स्थिति सैकड़ों जन्म जन्मांतरों से मनुष्य के द्वारा अभ्यस्त है। अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से चित्त भुने हुए बीज के समान अचित्त रूप हो जाता है
और प्राण स्पंद निरोध से भी चित्त अचित रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वास्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंद का निरोध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती। यदि मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना चाहिए। जान लेना ही ज्ञान है। यह ज्ञान वासना का सर्वथा विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ने से और शरीर को विनाशशील समझने से वासना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश में धूलि नहीं उठती, वैसे ही वासना का विनाश हो जाने पर चित्त विषयों में नहीं भटकता। बुद्धिमान पुरुष को एकाग्रचित्त से बारंबार एकांत में बैठकर प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार मदमत दुष्ट हाथी अंकुश के बिना दूसरे उपाय से बस में नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्ति के बिना मन बस में नहीं होता। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंद का निरोध, यही युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से ढूंढ उपाय है। इनसे तत्काल ही चित्त पर विजय प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त इन 4 युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके संबंध में मेरा यही मत है कि दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। उपयुक्त इन 4 युक्तियों को त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए यत्न करते हैं, उन हठ करने वाले पुरुषों को विवेकी लोग हठी समझते हैं।